सोचा है कि कुछ लोग उम्र के आखिरी पड़ाव तक भी जोश, ऊर्जा और मुस्कान के साथ कैसे जिंदगी जीते हैं? इसका जवाब छिपा है एक शब्द में, इकिगाई। यह अध्याय हमें उस मूल विचार से परिचित कराता है जो पूरी किताब की नींव है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल समरी सागा में। इससे पहले कि आप कंटेंट में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें, जिससे हमारा मोरल सपोर्ट भी होता है। आज हम चर्चा करेंगे इकिगाई के बुक के बारे में। इकिगाई दो शब्दों से मिलकर बना है। इकी का मतलब है जीवन, गाय का मतलब है मूल्य या योग्यता। यानी इकिगाई का मतलब यह हुआ आपके जीवन का वह उद्देश्य जो इसे जीने लायक बनाता है। यह कुछ भी हो सकता है, आपकी कला हो सकती है, आपका पैसा हो सकता है, किसी की देखभाल करना हो सकता है, समाज के लिए कुछ करना हो सकता है, या खुद को रोज थोड़ा बेहतर बनाना भी हो सकता है। लेखक बताते हैं कि जापान में खासकर ओकिनावा के लोग दुनिया में सबसे लंबा और स्वस्थ जीवन जीते हैं। इसका एक बड़ा कारण है कि वहां के अधिकतर लोगों को अपना इकिगाई पता होता है। वे दिन की शुरुआत किसी मकसद से करते हैं। कोई बागवानी करता है, कोई चाय बनाता है, कोई बच्चों को कहानियां सुनाता है, पर वे सभी अपने काम से जुड़े रहते हैं। रिटायरमेंट जैसी कोई भावना वहां नहीं होती। जहां पश्चिमी दुनिया में लोग अपने करियर से थक कर रिटायर होना चाहते हैं, वहीं जापानी लोग मानते हैं कि जब तक आप जिंदा हैं, कुछ न कुछ उद्देश्य के लिए जीते रहो। उनका मानना है कि रिटायरमेंट का कोई मतलब नहीं, क्योंकि इकिगाई आपको हर दिन उद्देश्य देता है। जो लोग अपने इकिगाई को पहचान लेते हैं वे कम बीमार होते हैं। जो अपने इकिगाई को पहचानते हैं वे मानसिक रूप से संतुलित रहते हैं। इकिगाई को पहचानने से तनाव और चिंता से दूर रहते हैं। उन्हें सोमवार का डर नहीं होता, क्योंकि वे अपने काम को बोझ नहीं, जुनून के समझते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि शुरुआत इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मविश्लेषण से करें। आप अपने आप से ये 4 सवाल रोज पूछें। आपको क्या करना पसंद है? पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप किस चीज में अच्छे हैं? तीसरा सवाल, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? और चौथा, आप किससे कमाई कर सकते हैं? इन चारों का मिलन ही आपका इकिगाई बनता है। इकिगाई किताब स्पष्ट करती है कि मतलब नौकरी या बिजनेस नहीं, यह आपके अंदर की वो आग है जो हर दिन जलती रहती है। चाहे आप एक शिक्षक हो, किसान हो, लेखक हो या गृहिणी, आपका इकिगाई आपकी पहचान से जुड़ा है। ओकिनावा के लोगों की क्या आदतें हैं? थोड़ी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, मिल बैठकर खाते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं, हर दिन खुद को व्यस्त रखते हैं किसी न किसी कार्य में, गहरी नींद लेते हैं और तनाव को खुद से दूर रखते हैं। इकिगाई का मतलब रुकना नहीं, थकना नहीं और हर दिन अपने उद्देश्य के साथ जीना है। क्या आप जानते हैं हारा हाचिबू नाम की एक आदत कैसे जवानी लोगों को मोटापे, दिल की बीमारी और थकावट से बचाती है? जानने के लिए जरूर सुनिए अगला अध्याय, जिसमें हम बात करेंगे जापानी जीवन शैली, आहार और मानसिक शांति के रहस्यों का। इस अध्याय में लेखक हमें जापान के एक खास द्वीप ओकिनावा की यात्रा पर ले जाते हैं, जो न सिर्फ जापान बल्कि दुनिया भर में सबसे अधिक सेंचुरियन वर्ष यानी 100 साल से जीने वाले लोगों के लिए जाना जाता है। लेकिन सवाल यह है, क्या ये सिर्फ किस्मत का खेल है या इनकी जीवन शैली में कोई खास राज छिपा है? ओकिनावा के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा स्वस्थ, सक्रिय और खुश रहने वाले वृद्धों में गिने जाते हैं। वहां के कई लोग 90 से 100 साल की उम्र में भी बगीचे में काम करते हैं, टहलते हैं, हंसते बोलते हैं और किसी दवा पर निर्भर नहीं रहते। लेखक बताते हैं कि इसका कारण सिर्फ जेनेटिक नहीं बल्कि उनका रोजमर्रा का जीने का तरीका है। ओकिनावा के बुजुर्गों से जब पूछा गया कि वे इतने लंबे समय तक कैसे खुश और सक्रिय रहते हैं, तो उनमें से हर किसी ने एक जवाब दिया, एक इकिगाई सबके पास था। यानी हर दिन कोई बागवानी करता, कोई चाय बनाता और गांव वालों से बात करता, कोई बच्चों को पारंपरिक गीत सिखाता। उम्र उनके लिए केवल एक नंबर है, ना कि रुकने की वजह। यह जापानी सिद्धांत कहता है, जब
पेट 80% भर जाए वहीं पर खाना बंद कर दो। यह आदत ओवर ईटिंग से बचाती है, पाचन अच्छा रहता है, शरीर पर बोझ नहीं पड़ता, वजन भी आपका संतुलित रहता है। लेकिन लेखक कहते हैं ओकिनावा के लोग कभी पेट भर नहीं खाते बल्कि जीवन में संतुलित जीते हैं और यही उनकी लंबी उम्र का राज है। वे हर दिन थोड़ी थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, बागवानी करना, झाड़ू पोछा करना, टहलना, बैठकर उठना, ये सारे उनके जीवन के पार्ट होते हैं। उनके घरों में फर्नीचर बहुत कम होता है जिससे उन्हें बार बार उठना बैठना पड़ता है, जिससे उनका प्राकृतिक व्यायाम हो जाता है। मोई का मतलब होता है जिंदगी भर का साथ। ओकिनावा में छोटे छोटे ग्रुप होते हैं जिनमें लोग आपस में भावनात्मक, सामाजिक और आर्थिक समर्थन करते हैं। ये ग्रुप्स जीवन के हर मोड़ पर साथ देते हैं, बीमारी, अकेलापन, आर्थिक परेशानी से लेकर त्योहार और खुशियों तक। मोई का मतलब है तुम अकेले नहीं हो। यह सामाजिक जुड़ाव भी मानसिक स्वास्थ्य और खुशहाली का बड़ा कारण है। ओकिनावा के लोग जो खाते हैं वो न सिर्फ उनके शरीर बल्कि उनके मन को भी शांत करता है। ढेर सारी सब्जियां, खासकर शकरकंद, गोभी, हरी पत्तियां, सीब्रेड, कम मात्रा में मीट लेकिन ज्यादा मात्रा में सोया प्रोडक्ट्स जैसे टोफू, चीनी बहुत कम, ग्रीन टी और हर्बल चाय। उनका आहार कम कैलोरी पर अधिक पोषण से भरपूर होता है। ओकिनावा के लोग कभी जल्दी में नहीं रहते, वे हर काम को शांति और संतुलन से करते हैं। उन्हें प्रकृति से गहरा जुड़ाव होता है। वे सूरज को देखते हैं, फूलों से बातें करते हैं और मौसम को भी महसूस करते हैं। उनके पास वक्त होता है क्योंकि वे वक्त के पीछे नहीं भागते। ओकिनावा के लोग जीते नहीं बल्कि हर पल को जीते हैं, महसूस भी करते हैं। उनकी लंबी लंबी उम्र का ये भी कारण है उद्देश्य, संतुलित भोजन, सक्रियता और समाज से जुड़ाव। क्या आप जानते हैं कि जापानी लोग फ्लो नाम की एक मानसिक अवस्था में आकर कैसे घंटों बिना थके किसी काम में लगे रहते हैं और यह इकिगाई से कैसे जुड़ता है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में, जहां हम जानेंगे फ्लो स्टेट, जिसके बारे में आपने कभी ऐसा महसूस किया है आप किसी काम में इतने डूब गए हो कि आपको समय का बिल्कुल भी एहसास ना हो। आपने कोई ऐसी मूवी देखी हो जहां पे आपको समय का पता नहीं चलता, या जो भी काम आपको पसंद होता है उसमें समय का पता नहीं चलता, ना भूख लगती है, ना थकावट होती है और ना ही ध्यान भटकता है। अगर हाँ तो फ्लो की अवस्था में हैं आप, और यही है इकिगाई का तीसरा स्तंभ। फ्लो एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां व्यक्ति पूरी तरह से किसी कार्य में लीन, इमर्ज हो जाता है। जहां शब्द पहले प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक माइफी क्रिस्टोफ्लेटी ने प्रयोग किया था। जब हम फ्लो में होते हैं हमारा पूरा ध्यान एक ही चीज पर केंद्रित होता है। हम आत्मचेतना में खो बैठते हैं, हमें थकावट नहीं लगती, समय बहुत धीमा लगने लगता है और सबसे खास हमें उस काम में गहरा आनंद मिलने लगता है, जिसकी वजह से समय का बिल्कुल भी पता नहीं चलता। हम जिस काम में आनंद लेते हैं उस काम में हमको मजा बहुत आता है। इकिगाई हमें रोजाना ऐसे काम करने की प्रेरणा देता है जिसमें हम फ्लो में जा सकें। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं, जैसे एक चित्रकार जब घंटों बिना रुके किसी पेंटिंग को करता है, उस पेंटिंग को करते समय उसको उसमें आनंद मिलता है, उसमें उसको खुशी मिलती है, तो उसमें समय का पता नहीं चलता। एक लेखक जब बिना थके बिना रुके लिखता है, एक फ्लो में जाता है, उसको लिखने में आनंद मिलता है, लिखने में मजा आता है, तब उसको समय का पता नहीं चलता और वो फ्लो में जाता है, फ्लो में काम करता है। जब एक खाना बनाने वाला रसोइया खाना बनाता है और उसको उसमें आनंद आता है, अपने इंटरेस्ट और अपने खुशी के साथ उस खाने को बनाता है, तो उसमें खाने का स्वाद भी बढ़ जाता है और खाने की हर बारीकी पर भी ध्यान देता है। एक बढ़ई जब लकड़ी को तराशता है तो खुद को भूल जाता है क्योंकि उस काम में उसको आनंद आता है और उस काम में एक फ्लो की अवस्था बन जाती है जहां पे इंसान आगे बढ़ता है और अपने आप को उस काम के साथ जोड़ लेता है। लेखक बताते हैं फ्लो तक पहुंचने के लिए ये आपको 3 स्टेप बहुत जरूरी हैं। पहला स्टेप है आपका गोल
क्लियर होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग अपने जीवन में बिना गोल के जीते हैं, उनको पता ही नहीं कि उनको उनके जीवन का उद्देश्य क्या है। वो ऐसे ही जीवन जीते हैं, ऐसे ही रास्ते पर चले जा रहे हैं जहां पे उनको आभास नहीं कि उनकी मंजिल क्या है, उनको जाना कहाँ है। तो ऐसे जीवन का कोई अर्थ नहीं होता। दूसरा है तुरंत प्रतिक्रिया, यानी कि आपको इमीडिएट फीडबैक लेना चाहिए। जैसे ही आप काम करते हैं आपको उसका परिणाम दिखे, जैसे पेंटिंग बनती जाती है या खाना बनता है तो वो दिखता है, उसके बारे में लोगों को पता चलता है। और तीसरा है कठिनाई और क्षमता का संतुलन होना चाहिए। बैलेंस ऑफ चैलेंज एंड स्किल, दोनों की का बैलेंस होना बहुत जरूरी है जीवन में। काम इतना आसान ना हो कि बोरियत हो जाए और इतना भी मुश्किल नहीं कि आपको डर लगने लगे। यह इसको स्वैट प्रूफ ही फ्लो की कुंजी बोली जाती है। ये 3 स्टेप अपनाकर आप फ्लो में आ सकते हैं। फ्लो क्यों जरूरी है इस पर भी हमको ध्यान देना चाहिए, क्योंकि यह तनाव को दूर करता है और आपको अल्ट्रा फोकस दिखाता है। यह खुशी और आत्मसंतुष्टि की भावना भी देता है। और सबसे बड़ी बात, यह हमारे इकिगाई की गहराई को और बढ़ाता है। तो फ्लो का मतलब है कि हम जीवित महसूस करते हैं। हमें अपने जीवन में एक फ्लो होना चाहिए। सोचिए, जब आप बच्चे थे घंटों खेलते थे, चित्र बनाते थे, पेंटिंग करते थे, कहानियां पढ़ते थे और अब आपको पता ही नहीं चलता था कब शाम हो गई। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, जीवन की व्यस्तता, तनाव और जिम्मेदारियां हमें फ्लो से दूर कर देती है, लेकिन इकिगाई हमें दोबारा उस फ्लो से जोड़ देता है। इसलिए हमें फ्लो को मारने वाले दुश्मनों को हमेशा दूर करना चाहिए। जैसे डिजिटल डिस्ट्रैक्शन है पहला दुश्मन, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन, बार बार फोन चेक करना, ये हमारे फ्लो को तोड़ते हैं। दूसरा दुश्मन है बहुत सारे टास्क, मल्टीटास्किंग हमारे फ्लो को नष्ट कर देते हैं। तीसरा उद्देश्य का कार्य है, बिना उद्देश्य के हम जब कार्य करते हैं तो वो भी हमारे फ्लो को तोड़ देता है। अगर कोई काम सिर्फ मजबूरी से हो रहा है तो फ्लो संभव नहीं। इसलिए लेखक कहते हैं हर दिन थोड़ी देर खुद को फ्लो में जाने का मौका जरूर दें। फ्लो को कैसे शुरू कर सकते हैं इसके बारे में बहुत आसान स्टेप है। हर दिन एक समय चुने जिसमें कोई डिस्टर्ब ना करे। दूसरा, एक ऐसा काम चुने जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो। तीसरा, उसे ध्यान और लगन से करें। जिस भी काम को अगर आप चुनते हैं उसमें ध्यान से और लगन से करें। और चौथा है बीच में फोन का नोटिफिकेशन से बचें। पांचवा, और उस अनुभव को महसूस करो, इसको फीलिंग के साथ महसूस करें। धीरे धीरे आपका दिमाग उस अवस्था में आदी हो जाएगा। फ्लो हमें वर्तमान में जीना सिखाता है। यह इकिगाई की आत्मा है, जहां हम खुद को खोते नहीं बल्कि खुद को पाते हैं। क्या आपने कभी सुना है कि जापानी लोग वेबी सेबी के सिद्धांत को अपनाकर जीवन की अपूर्णताओं को भी सुंदर मानते हैं? और यह सिद्धांत इकिगाई से कैसे जुड़ता है, इसका जवाब हमको मिलेगा अगले अध्याय में। वेबी सेबी जापान की एक गहरी जीवन दृष्टि है जो कहती है जीवन में जो चीजें टूटी हुई हैं, अधूरी हैं, अस्थायी हैं, वही सबसे सुंदर है। यह दर्शन हमें सिखाता है हर खरोंच, हर झुर्री, हर अधूरा अनुभव भी मूल्यवान होता है। एक टूटी हुई प्याली जब सोने से जोड़ी जाती है तो वह और भी सुंदर बन जाती है। इसी तरह इंसान भी अपने टूटे अनुभवों से और मजबूत बनता है। हमें खुद को या दूसरों को परफेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपूर्णता को अपनाना ही असली सुंदरता है। टूटकर फिर उठने की ताकत होनी चाहिए। रेजिलियंस का अर्थ है जीवन में चाहे जितनी भी मुश्किलें आए, गिरो लेकिन फिर उठकर खड़े हो जाओ। लेखक बताते हैं कि जापानियों ने भूकंप, सुनामी, युद्ध, गरीबी, हर परिस्थिति में हार नहीं मानी। उन्होंने हर बार खुद को दोबारा खड़ा किया और एक नया अर्थ खोजा। इकिगाई केवल खुश रहने का नाम नहीं, बल्कि ये कष्टों के बावजूद जीवन के उद्देश्य को खोजने की ताकत है। जब जीवन कठिन हो जाए, जब लोग आपका साथ छोड़ दें, जब आप खो जाएं, तब इकिगाई वो रोशनी है जो कहती है तुम्हारा जीवन अभी पूरा नहीं हुआ,
कुछ ऐसा है जो सिर्फ तुम कर सकते हो। आज की भागदौड़ भरी दुनिया में लेखक सलाह देते हैं, धीमे जियो ताकि तुम खुद को सुन सको, हर पल में पूरी तरह उपस्थित रहो। इसका मतलब है लिव इन प्रेजेंट। आप अपने पल को, अपनी खुशी और जीवन को महसूस कर सको। फोकस करो ताकि जीवन बिखरे नहीं, जुड़ सके। साधारण चीजों में असाधारण खुशी पाओ, जैसे सूरज की किरण, किसी की मुस्कान, गर्म चाय की प्याली। इकिगाई को जीवन में अपनाने के 4 जरूरी मंत्र हैं। पहला है, जो काम करते हो उसे पूरी लगन से करो, चाहे वह छोटा काम हो या बड़ा। आप जो भी काम करते हो, जो भी चीजें आप अपने जीवन में करते हो, उसको पूरे खुशी और पूरे लगन से करो। दूसरा है, हर दिन कुछ ऐसा करो जो तुम्हें जीने का अर्थ दे। हर दिन अपने कार्य को एनालाइज करो, अपने कार्य को ऐसा बनाओ जो तुम्हें हुनर, सेवा, रचना, शिक्षा में एक संतुष्टि प्रदान करे। तीसरा है, खुद को दोष देना छोड़ो और आगे बढ़ो। पिछली गलतियां तुम्हें परिभाषित नहीं करती हैं। आज से जीना शुरू करो, अभी से जीना शुरू करो और आगे बढ़ो। तीसरा है, खुद को दोष देना छोड़ दो। और चौथा है, रिश्तों को समय दो, अकेले मत जियो। इकिगाई अक्सर हमारे संबंधों में छिपा होता है और हमें संबंधों के में को महत्व देना चाहिए। इकिगाई कोई रहस्यमय दर्शन नहीं, बल्कि एक जीवन जीने की कला है। यहाँ हर दिन हमें हर दर्द में शिक्षा और हर इंसान में क्षमता को दिखाता है। चाहे आप किसी भी उम्र में हो, चाहे आप किसी भी जिंदगी अभी जहां भी हो, बस आज से एक सवाल खुद से पूछिए, क्या मैं वो काम कर रहा हूं या कर रही हूं जो मुझे जीवन जीने की प्रेरणा देता है। अगर जवाब नहीं है तो इकिगाई को ढूंढना शुरू कीजिए। अगर जवाब हाँ है तो उसे हर दिन और भी गहराई से जीना शुरू करिए। आपके लिए कुछ उपयोगी सुझाव इस किताब से मिल सकते हैं। इकिगाई डायरी शुरू करते हैं। दूसरा, डिजिटल डिटॉक्स करें, हर दिन कुछ समय सिर्फ खुद के लिए साथ बिताएं, बिना फोन, बिना सोशल मीडिया के। तीसरा है, हर दिन एक छोटा सा लक्ष्य रखें। चौथा, सिंप्लिसिटी को अपनाएं। पांचवा है, खुद को स्वीकार करें। क्या आप जानना चाहते हैं कि जो लोग अपना इकिगाई खोज लेते हैं, वे दुनिया में दूसरे के जीवन को और कैसे बेहतर बनाते हैं, और क्या आप भी उन लोगों में से एक बन सकते हैं? अगर ये वीडियो आपको दिल के छू गया है तो अब आपकी बारी है आपकी प्रतिक्रिया देने की। नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि इस किताब से आपने सबसे महत्वपूर्ण क्या सीखा, और क्या आपने कभी अपने जीवन का इकिगाई खोजने की कोशिश की है। आपके कमेंट न सिर्फ हमें प्रेरित करते हैं बल्कि दूसरों को भी सोचने पर मजबूर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियो आपके जीवन में बदलाव लाएं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आप मिस ना करें, और इस वीडियो को किसी ऐसे दोस्त या परिवार वाले के साथ जरूर शेयर करें जो आपके जीवन में दिशा ढूंढ रहा हो। थैंक यू।